प्रयागराज में बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ है जिसे लोग अक्षय वट के नाम से जानते हैं और अभी तक लोग इस प्लांट को नहीं देख सकते थे और इसके बदले पातालपुरी किला अक्षय वट मंदिर के पास में सनातन अक्षय वट है, उसे ही लोग ओरिजिनल अक्षय वट समझ करके उसका दर्शन करते थे। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, अक्षय वट और सनातन अक्षय वट दोनों अलग अलग पेड़ हैं और मैं आपको इस वीडियो में दोनों ही पेड़ दिखाऊंगा। अगर आप पहली बार प्रयागराज आ रहे हैं तो आपको अक्षय वट देखने के लिए स्टेशन से चुंगी आना होगा। फिर यहाँ से संगम मार्ग होते हुए त्रिवेणी संगम के पास लेटे हुए हनुमान मंदिर के जस्ट बाद किले के लिए रास्ता दिखाई देगा। इस पे चलने पर अक्षय वट कॉरिडोर आ जाएगा जो कि सीधा आपको किले के अंदर ले जाएगा और थोड़ा अंदर चलने पर ही आपको सबसे पहले अक्षय वट ही दिखेगा। ये कॉरिडोर अभी महाकुंभ 2025 से पहले ही बना है, जिसकी वजह से अब आम लोग भी अक्षय वट को देख सकते हैं। इस कॉरिडोर के बनने से पहले किले में एंट्री करते ही दाएं तरफ भेज दिया जाता था जिधर पातालपुरी मंदिर और सरस्वती कुंड है, और बाएं तरफ जिधर ओरिजिनल अक्षय वट है। ये एरिया कई सौ सालों से आम पब्लिक के लिए बंद था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए खोल दिया है। ये कॉरिडोर किले के अंदर ओरिजिनल अक्षय वट मंदिर की तरफ ले जाता है जो कि किसी जमाने में संगम के किनारे पर स्थित था और यहीं पर तीनों नदियाँ गंगा, जमुना और सरस्वती मिलती थी। वैसे अभी भी इस एरिया से संगम महज कुछ 100 मीटर पर ही है और ये वृक्ष आपको यमुना नदी के साइड से किले के बाहर से भी दिखाई दे देगा। अब हम अक्षय वट वृक्ष के पास पहुंच गए हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर लगे साइन बोर्ड पर भी देख सकते हैं। वैसे इस प्लांट को लेकर के बहुत सारी मान्यताएं हैं और बहुत सारे पुराणों और अभिलेखों में इसका उल्लेख है और मान्यता के अनुसार यह वृक्ष कई हजार साल पुराना है और अकबर ने इस वृक्ष को कटवा करके यहाँ पर किला बनाया था, लेकिन यह पेड़ फिर भी नहीं मरा और यह दोबारा से वहीं पर ग्रो कर गया। वैसे हिंदू धर्म के अनुसार अक्षय वट को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर के सृष्टि की स्टेबिलिटी के लिए स्थापित किया था और कहा जाता है कि यह पेड़ प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता। वहीं सतयुग में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने अपने वनवास के दौरान इसी वृक्ष के नीचे विश्राम किया था और उनके साथ महर्षि भरद्वाज भी थे। इसके अलावा इसी पेड़ के नीचे महर्षि मार्कंडेय को भगवान विष्णु ने अपने बाल मुकुंद रूप के दर्शन दिए थे और त्रेता युग में ऋषि सुखदेव ने भगवान श्री कृष्ण को इसी वृक्ष के नीचे कथा सुनाई थी। वहीं जैन धर्म के लोगों का मानना है कि उनके तीर्थकर ऋषभ देव ने अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी और कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने कैलाश पर्वत के पास प्रयागराज के इसी अक्षय वट का एक बीज बोया था। वैसे इस वृक्ष का कालिदास के रघुवंश और चीनी यात्री वेनसांग के यात्रा विवरण में भी उल्लेख है, तो आप इन सब बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वृक्ष कितना पुराना है और इसका कितना ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व है। तो अगर पुराणों के हिसाब से इस वृक्ष के रूट की एज देखी जाए तो यह लगभग 5100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना प्लांट है और इसका उल्लेख कई सारी जगहों पर मिलता है। हालांकि अक्षय वट नाम से भारत में और भी कई सारे वट वृक्ष हैं, लेकिन यह वृक्ष उन सबसे पुराना माना जाता है। वैसे कॉरिडोर बनने के बाद आम पब्लिक भी इस प्लांट को देख जरूर सकती है। हालांकि अभी भी आम पब्लिक इस प्लांट को छू नहीं सकती, न ही इस प्लांट की पूजा कर सकती है या फिर परिक्रमा कर सकती है। अब हम यहाँ से वापस चलते हैं और आपको पातालपुरी किला अक्षय वट मंदिर के पास स्थित सनातन अक्षय वट वृक्ष को दिखाते हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. सुरक्षा और बाकी कारणों से अक्षय वट का रास्ता आम पब्लिक के लिए अभी तक बंद था और लोगों को अक्षय वट मंदिर के सामने इस दूसरे बरगद के वृक्ष को ही लोग अक्षय वट के रूप में पूजते थे और इसकी परिक्रमा करते थे। यह वृक्ष अक्षय वट की तुलना में उतना पुराना नहीं है, लेकिन इस वृक्ष का भी अपना एक महत्व है और सालों से इसकी पूजा होती आ रही है, इसलिए इसका नाम सनातन अक्षय वट रखा गया है। यहाँ पर कॉरिडोर बनने से पहले किले में एंट्री करते ही दाएं तरफ भेज दिया जाता था जिधर पातालपुरी मंदिर और सरस्वती कुंड है, और बाएं तरफ जिधर ओरिजिनल अक्षय वट है वो एरिया कई सौ सालों से आम पब्लिक के लिए बंद था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए खोल दिया है। वहीं पातालपुरी मंदिर के बाद ही एग्जिट गेट है जहाँ से सरस्वती कुंड होते हुए बाहर निकला जा सकता है। वैसे ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा तिरंगा भी दिखाई देगा जिसे संगम से भी देखा जा सकता है। सरस्वती कुंड के दर्शन के बाद आप बाहर की तरफ निकलेंगे तो आपको किले का और बाहर संगम एरिया और हनुमान मंदिर कॉरिडोर का नज़ारा दिखेगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts
as the afternoon we lay. तो आज के वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।